नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पर कानूनी विशेषज्ञों के साथ जेपीसी की बैठक आज। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ और जेएस खेहर के साथ होगा विमर्श। अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे पर आगे बढ़े ट्रंप। विदेश विभाग में कर्मचारियों की छंटनी की योजना जल्द शुरू करने के निर्देश। करीब 1900 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में। सावन का महीना शुरू होते ही मंदिरों में उमड़ रही शिव भक्तों की भीड़। दिल्ली से देवभूमि तक हर हर महादेव की गूंज। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। देश भर में बारिश का दौर जारी। अनेक इलाकों में जनजीवन पर असर। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश के आसार। लॉर्ड्स टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट पर बनाए 251 रन। नीतीश रेड्डी ने एक ही ओवर में चटकाए 2 विकेट, जो रूट शतक से 1 रन की दूरी पर। और आइए अब सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। एक देश एक चुनाव कराने की योजना पर विचार के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति की बैठक आज होगी। बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेएस खेहर समिति के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे और अपने सुझाव देंगे। ये बैठक नई दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर गहन विचार विमर्श करना है, जो देश में एक समान और एक साथ चुनाव की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। बैठक में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख विशेषज्ञों में पूर्व राज्यसभा सांसद और संसद की विधि और न्याय से जुड़ी स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एम सुदर्शन नचियप्पन शामिल होंगे। उनके अलावा डॉक्टर वीरप्पा मोइली, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष और संसद की वित्त समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वे भी समिति से संवाद करेंगे और अपने सुझाव देंगे। विदेश मंत्रालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने एक उच्च सरकारी अधिकारी की ओर से ग्लोबल साउथ के मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में की गई कुछ टिप्पणियों को देखा है। ये टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना और निराशाजनक हैं। ऐसे बयान सरकारी अधिकारी को शोभा नहीं देते। भारत सरकार ऐसी अनुचित बयानबाजी से खुद को अलग करती है, जो मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को कमजोर करती है। और आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। अब 9 अगस्त यानी 1 महीने तक हर शिवालय में हर हर महादेव की गूंज कुछ और भी तेज सुनाई देगी। यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। कहा गया है कि इस दौरान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ होता है। सावन में रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में हर सोमवार को रुद्राभिषेक करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आरती की गई। सावन माह में आज से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए तमाम राज्यों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेने हरिद्वार जाते हैं। इस साल कांवड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी यात्रा में विशेष रूप से शामिल किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंगियों, उपद्रवियों, आपराधिक तत्वों पर पैनी नजर रखने के निर्देश
दिए गए हैं। मॉनसून इस साल बेहद सक्रिय है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं छिटपुट बौछारों ने मौसम सुहाना कर दिया है। लेकिन जिन इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है वहां के हालात खराब हैं। कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति है तो कहीं जनजीवन पर असर हो रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के अलावा असम और ओडिशा की नदियां उफान पर हैं। इस बीच मौसम विभाग की माने तो आगामी 16 जुलाई तक बारिश से राहत के आसार नहीं हैं। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बहुत भारी वर्षा जारी रहने की आशंका है। मध्य भारत में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान बहुत तेज वर्षा जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिनों के दौरान गरज के साथ वर्षा जारी रहने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान है। अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा की है कि वो दशकों में देश के राजनयिक दल के सबसे महत्वपूर्ण पुनर्गठन के तहत बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना बना रहा है। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत स्टेट डिपार्टमेंट में व्यापक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय जल्द ही उन कर्मचारियों को नोटिस भेजना शुरू करेगा जिनकी नौकरियां कटौती की इस योजना से प्रभावित होंगी। स्टेट डिपार्टमेंट के उपसचिव माइकल रिगस ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कहा है कि पुनर्गठन के अंतिम चरण में जाने से पहले प्रभावित कर्मचारियों को सूचित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है, जिनमें विदेश सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ये प्रक्रिया तेजी से लागू की जा रही है, जिससे अमेरिका के राजनयिक तंत्र में बड़े स्तर पर बदलाव संभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ब्राजील से होने वाले सभी आयातों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद साओ पाउलो में प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका और अमेरिकी झंडा भी जला दिया। चीन के बाद अमेरिका ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ उसका व्यापार अधिशेष दुर्लभ है। लेकिन कॉफी, संतरे का रस, चीनी, बीफ और इथेनॉल के एक प्रमुख कृषि निर्यातक के रूप में ब्राजील की भूमिका को देखते हुए ये टैरिफ अमेरिका में भी नुकसान पहुंचा सकता है और खाद्य कीमतों को प्रभावित भी कर सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट गंवाकर 251 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। नीतीश रेड्डी ने 13वें ओवर में इंग्लैंड को दोहरा झटका दिया। बेंडकेट 23 रन बनाकर नीतीश का शिकार बने। इसके बाद नीतीश रेड्डी ने जैक क्राउली को भी चलता किया। टीम इंडिया को तीसरे विकेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। रविंद्र जडेजा ने 49वें ओवर में ओली पोप को 44 के स्कोर पर आउट किया। हैरी ब्रुक जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। अमांडा अनिसिमोवा ने पहली बार विंबलडन के फाइनल में जगह बना ली है। अनिसिमोवा ने सेमीफाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी अरीना सबालेंका को 6-4, 4-6, 6-4 से मात दी। इस जीत के साथ अनिसिमोवा का सबालेंका का जीत हार का रिकॉर्ड 6-3 का हो गया है। अनिसिमोवा कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाली तीसरी अमेरिकी महिला टेनिस खिलाड़ी बनने की कोशिश में जुटी हैं। इससे पहले अमेरिका की मैडिसन कीज ऑस्ट्रेलियन ओपन और कोको गॉफ फ्रेंच ओपन जीत चुकी हैं। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।